नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप टेट, सी टेट या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप शिक्षा मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के हस्तलिखित यानी हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो ये नोट्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ये कंप्लीट नोट्स हैं। इसमें आपको कुछ भी छांटने की या अलग से लिखने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। फुल एक्सप्लेनेशन, फुल एग्जाम्पल्स आपको विथ डायग्राम सब कुछ इन नोट्स में अवेलेबल है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नोट्स में कवर किए गए हैं। तो अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो ये हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इन नोट्स को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर यानी 8240536143 इस नंबर पर सिर्फ अपने नाम और अपनी एग्ज़ाम की डिटेल के साथ हमें मैसेज करना है। हम आपको बता देंगे कि आपको क्या फ़ी प्रोसेस फॉलो करनी है, जिसके बाद आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमसे संपर्क कर लें, क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, आपका जो सीटेट का सिलेबस है, जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है, पर्याप्त मात्रा में आपके पास समय है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर तैयारी चल रही है। पहला मैं टॉपिक आपको दिखा देती हूँ, बाल विकास और अध्यापन कला जो आपका है। इसमें आपका बाल विकास का जो टॉपिक है, इसमें बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, ठीक, ये टॉपिक मैं पूरा कवर करा चुकी हूँ। तो इससे संबंधित जो आपके 2-3 वीडियोस हैं, उन सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपना ये पहला टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक। तो वहाँ से आप ये टॉपिक अपना कवर कर लीजिए। आज मैंने आपका दूसरा टॉपिक लिया है, जो कि है बालकों के विकास के सिद्धांत। इस टॉपिक को हम 2-3 वीडियोस के अंतर्गत कवर करेंगे। तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज हम अपनी तैयारी को करते चले जाएंगे और परीक्षा तक हम इसको पूरा करके रिवीजन भी कर लेंगे। तो आज हम जो दूसरा टॉपिक है हमारा बालकों के विकास के सिद्धांत, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। जो आपके बाल विकास के सिद्धांत होते हैं, उसमें आपके हर सिद्धांत आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत आपके कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, ठीक। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आपका बुद्धि के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत आते हैं। बुद्धि के सिद्धांत जो आपके हैं, बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आपके जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो है एक कारक सिद्धांत, जो कि दिया है विने ने, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, समूह कारक सिद्धांत कैली व थर्स्टन, बहुबुद्धि सिद्धांत हॉबर्ट गार्डनर, त्रिआयामी या 3D मॉडल का जो आपका सिद्धांत है, ये दिया है गिलफोर्ड ने। अगला सिद्धांत है आपका सूचना संसाधन सिद्धांत, जो दिया है स्टेनबर्ग ने। और अगला आपका बुद्धि का सिद्धांत है वो है क्रमिक महत्व का सिद्धांत, जो दिया है बर्ट व बर्मन ने, ठीक। तो ये जितने भी सिद्धांत हैं, ये सब आपके आ गए बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हमने अपने चैनल पर मैंने ये सारी वीडियोस बना दिए हैं। आपके जो भी बुद्धि के सिद्धांत हैं, यानी एक कारक से लेकर और क्रमिक महत्व के सिद्धांत तक, इन सारे टॉपिक्स को, सारे सिद्धांतों को मैं विद एक्सप्लेनेशन, विद एग्जाम्पल्स सारे वीडियो में डिस्कस कर चुकी हैं। ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आपको अगर ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वीडियोस की लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ये सारे सिद्धांत मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपको इनकी थ्योरी देखनी है तो वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे तो आएंगे अधिगम या सीखने के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में आपके आगे सिद्धांत आते हैं अधिगम या सीखने के सिद्धांत। इन सिद्धांतों के अंतर्गत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलाव,
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे, जैव विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की, नैतिक विकास का सिद्धांत कोलवर्ग, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जे एस ब्रूनर, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स। अगला है समान तथ्यों का सिद्धांत थॉर्नडाइक, सामान्यीकरण का सिद्धांत सी एच गुड, सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन। ठीक, तो ये आपके सारे सिद्धांत हैं। सीखने के जो आपके इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं, जैसे आपका पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलवर्ग, ब्रूनर, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, उनमें मैंने आपके प्रमुख नियम, गौण नियम, इन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत समझ में आए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। डोंट वरी, आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी समस्या का समाधान तुरंत पाइए। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगला है आपका व्यक्तित्व मापन के सिद्धांत। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत अगर हम जब बात करते हैं तो आपके आते हैं, पहला है विशेषक सिद्धांत, ठीक, जो कि दिया हुआ है कैटल ने। अगला है आत्मज्ञान का सिद्धांत, दिया है हेनरी मुरे व मॉर्गन ने। नेक्स्ट है जैव विकास का सिद्धांत, ये दिया है गोल्डस्टीन ने। अगला है मांग का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है शरीर रचना सिद्धांत, ये दिया है सेल्डन ने। फिर है हार्मिक सिद्धांत, ये दिया है मैकडोगल ने। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक गुणों का सिद्धांत, ये दिया है युंग ने। अगला है आपका शरीर गठन का सिद्धांत, ये दिया है क्रेचमर ने। कहीं कहीं आपको बुक्स में क्रेसमर भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइए, एक ही चीज़ है। समाजशास्त्रीय गुणों का सिद्धांत स्प्रेंगर और शारीरिक द्रव्य सिद्धांत हिप्पोक्रेट्स। ठीक, तो यहाँ पर आपको व्यक्तित्व से संबंधित इतने सभी सिद्धांत मिलते हैं, जिसके प्रतिपादक भी आपको सामने दे रखे हैं। मैंने ये साथ ही में आपको दिया हुआ है ताकि आपके इनके जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए या सिद्धांतों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने पर आपका वो क्वेश्चन ना छूटे, आप उसे अटेम्प्ट कर सकें और इसमें किसी तरीके की आप कोई दिक्कत महसूस ना करें। व्यक्तित्व के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्यक्तित्व की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें व्यक्तित्व के 8 वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, व्यक्तित्व वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको व्यक्तित्व की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप व्यक्तित्व पूरा वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी सिद्धांत, कोई भी थ्योरी आपकी नहीं छूटेगी। उसमें आपको आपका थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हुआ, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट हुआ आपका, और आपका रोशा स्याही धब्बा परीक्षण है, यानी बहुत सारे सिद्धांत जो आपके आते हैं। साथ ही में आपकी आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, कई सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप अगर वो सब भी देखना चाहते हैं तो वीडियोज़ आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। कुल मिला के आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए कि आपके बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक, ये इतने सिद्धांत हैं आपके जो बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसकी थ्योरी से रिलेटेड जितने वीडियो हैं, सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप वहाँ से जाकर अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, अपने इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अपना क्वेश्चन आप पुटअप कीजिए, आपको आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक वाइज तैयारी शुरू हो चुकी है और अपनी तैयारी को टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप चल रहा है जिसमें लगभग 1300 मेंबर्स हो चुके हैं। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, करेंगे अपने अगले टॉपिक को कवर। तब तक के लिए नमस्कार।